Hello students, in this session we are starting with the new chapter human reproduction. इस लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. सो ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स. ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होता है एंड इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड देन फर्टिलाइजेशन. सो पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है मेल गोनैड्स में, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है फीमेल गोनैड्स में एंड फिर दोनों का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है. इन ह्यूमन बींग्स सेक्सेस आर सेपरेट. ह्यूमन बींग में सेक्सेस सेपरेट होते हैं. सो ह्यूमन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स में दे आर डिफरेंट, अलग होते हैं. सो ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है एंड दे गिव बर्थ टू यंग वंस. सो दे आर विविपेरस. ये विविपेरस होते हैं. एंड जो रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव फेज दैट स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी. सो रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के बाद. सो व्हाट इज प्यूबर्टी? सो प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलसेंट रीच सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. सो जब एडोलसेंट सेक्सुअल मेच्योरिटी को रीच करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, उसी स्टेज को हम प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं. So the process of reproduction involves various sequential steps. Reproduction process में कई sequential steps involve होते हैं. Like first is gametogenesis. So in gametogenesis पहले gametes का formation होता है. Gameto means gamete, genesis means formation. So formation of gamete, that is the gametogenesis. यहाँ पे male gamete का फॉर्मेशन होता है मेल गोनैड्स में एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है फीमेल गोनैड्स में. मेल गैमीट इज स्पर्म्स एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज ओवम और एग्स. नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट देयर इज इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. मेल गैमीट स्पर्म फॉर्म होता है मेल बॉडी में और जब उसका ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स, द प्रोसेस इज इंसेमिनेशन. देन आफ्टर इंसेमिनेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. जब मेल स्पर्म एंटर होता है फीमेल बॉडी में तो वहाँ स्पर्म का फ्यूजन होता है एग सेल के साथ. से बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट. As this fertilization is internal, takes place inside the female body, that is the internal fertilization, and formation of zygote after fertilization. Zygote का formation हो जाता है and after the zygote formation it develops into embryo. The process is embryogenesis. ये जो early embryo होता है that attaches to the uterine wall. Embryogenesis के बाद अर्ली एम्ब्रियो अटैचेस टू द यूट्रीन वॉल और फिर इनमें फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. और जब ये अटैच होता है यूट्रीन वॉल के साथ उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन द यूट्रीन वॉल और वहाँ पे उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है. देन आफ्टर दैट जेस्टेशन. जेस्टेशन इज़ व्हाट फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. फर्दर जो आगे के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होते हैं जहाँ पे थ्रू प्लेसेंटा दिस एम्ब्रियो टेक्स न्यूट्रिशन एंड उनमें फर्दर डेवलपमेंट होता है. एंड आफ्टर दैट दिस एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फीटस इन द यूट्रस एंड देन व्हेन फुल्ली मैच्योर्ड फीटस डिलीवर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल, दैट इज कॉल्ड एज पार्च्यूरेशन. सो पार्च्यूरेशन इज व्हाट डिलीवरी ऑफ बेबी. बेबी का डिलीवरी, दैट इज पार्च्यूरेशन. To understand these all sequential steps in the reproduction process, let's see this diagram. This is the female genital tract and after the formation of gametes in male and female, so what will happen here? Sperms enter in the female genital tract by the process of reproduction. Here I am drawing roughly the diagram of female reproductive system. Here is the ovary, this is ovary and inside the ovary here formation of egg or ovum takes place. तो यहाँ पे ovum या egg form होता है और ये egg enter होगा in the fallopian tube. This is the fallopian tube. यहाँ पर egg आ जाता है and then when sperms enter
in the female body through the female genital tract. This is a sperm and it reaches in the fallopian tube. जब फेलोपियन ट्यूब में पहुंचता है तो यहाँ पर फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमीट का. दिस स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है एग सेल के साथ. एग सेल के साथ फ्यूजन होगा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट फॉर्म हो जाएगा. जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में. जो अर्ली एम्ब्रियो है इट अटैचेस टू द यूट्रीन वॉल. ये यूट्रस है एंड यूट्रस में यूट्रीन वॉल के साथ में अर्ली एम्ब्रियो अटैच हो जाता है. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना. जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में एंड दिस अर्ली एम्ब्रियो अटैचेस टू द यूट्रीन वॉल और यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. सो ये जब अटैच होता है यूट्रीन वॉल पे इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. देन फर्दर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट. देन आफ्टर दैट जेस्टेशन. जेस्टेशन में ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और बढ़ता है एंड थ्रू द प्लेसेंटा दिस एम्ब्रियो टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्रीन वॉल. यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है. अब ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये डेवलप हो जाता है इनटू फीटस. फीटस में डेवलप हो जाता है एंड फुल्ली मैच्योर्ड फीटस देन डिलीवर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल. सेम जेनिटल ट्रैक्ट से फीमेल की बॉडी से फुल्ली डेवलप फीटस की डिलीवरी होती है. उसी कंडीशन को हम कहते हैं पार्च्यूरेशन. सो इन दिस वे ये सारे सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं फीमेल की बॉडी में. And each and every step we are going to study in detail in this further chapter. So developing pregnancy में क्या होता है? Firstly fertilization. जब मेल स्पर्म एंटर होता है फीमेल की बॉडी में तो मेल एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है. फिर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट फॉर्म होता है. देन जाइगोट के जो सेल्स हैं these cells multiply up to 8 weeks. अप टू 8 वीक्स तक इनमें सेल्स में मल्टीप्लिकेशन होता है एंड देन ये जाइगोट फॉर्म होता है एम्ब्रियो में. जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में एंड देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. एंड एम्ब्रियो का 8 वीक्स तक जब डेवलपमेंट होता है देन आफ्टर 8 वीक्स ये एम्ब्रियो डेवलप होता है फीटस में एंड ये फीटस का ही डिलीवरी होता है. डिलीवरी के बाद अप टू 4 वीक्स. डिलीवरी के बाद 4 वीक्स तक जो बेबी है उसे हम कहते हैं इन्फेंट्स. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. वन शुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियरली. So in this way we had discussed about the sequential steps in the process of reproduction. Now let's see the primary sex organs and secondary sex organs. So what is primary sex organs? So primary sex organs are the gonads. Gonads हैं. Male gonads is known as testes which produce male sex organ or male gametes that is called as sperms. So primary sex organs में testis in male and during the process of spermatogenesis testis में sperms का formation होता है and ovary in females. So female gonads is known as ovary which produce female sex organs or female gametes. उसे हम कहते हैं egg और ova by the process of oogenesis. oogenesis में ova का production होता है या egg का production होता है. So testis and ovary are the primary sex organs in males and in females. Now secondary sex organs. Organs other than testis and ovary are called as secondary sex organs. टेस्टिस एंड ओवरी के अलावा जो ऑर्गन्स हैं उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इट इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव डक्ट्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैमीट्स. इसमें रिप्रोडक्टिव डक्ट्स आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जो कि गैमीट के ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं एंड एसेसरी glands that helps in the reproductive process. So accessory glands reproductive process में help करते हैं. So this is about primary and secondary sex organs. As male and females can be externally differentiated by certain specific features called secondary sexual characters and they are called sexual dimorphic characters. So male and female में externally certain specific features होते हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट दिखाई देते हैं एंड दैट इज़ व्हाट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्योंकि मेल एंड फीमेल में डिफरेंट है इसलिए हम इसे कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स. सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज
sexual dimorphic characters that are not directly involved in reproduction, and these characters appear at puberty. So ये secondary sexual characters ऐसे सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं प्यूबर्टी की एज में. एंड इन कैरेक्टर्स में जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं जैसे pubic hairs, then enlarged breast or facial hairs and all. Now let's see some secondary sexual characters in males and in females. Like in males, presence of beard, mustache, then hairs on the chest, muscular body, enlarged larynx, that is Adam's apple. So it is mostly seen in men following puberty ड्यू टू मोर सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स. सो प्यूबर्टी के एज में जब लैरिंग्स का इन्लार्जमेंट होता है, सो ऐसी कंडीशन में यू कैन सी द नेक रीजन इज मोर प्रोमिनेंट. सो इन द फ्रंट ऑफ नेक such kind of structure is seen, that is called as Adam's apple. Now the secondary sexual characters in females are developed breast, broader pelvis and high pitched voice. So in this way we have completed with the secondary sexual characters in males and in females, and primary and secondary sex organs in males and females. And now in next lecture we will continue in detail about the male reproductive system.